एक छोटा सा गांव, चारों ओर जंगल ही जंगल। गांव के बीचों बीच एक पुराना किला। दिन ढलते ही किले पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। ग्रामीणों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। कहते थे कि इस किले में भूतों का डेरा है। एक दिन अमित नाम का एक युवक गांव आया। वह एक लेखक था। पुरानी कहानियों और रहस्यों में उसकी गहरी रुचि थी। अमित ने सुना था इस किले के बारे में। वह उत्सुक था, किले के अंदर क्या है। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन अमित नहीं माना। वह अकेला ही किले की ओर चल पड़ा। किले का दरवाजा झंग लगा हुआ था। अमित ने धक्का दिया तो दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। हवा में धूल और सड़ांध की गंध थी। अमित ने अपना टॉर्च जलाया और आगे बढ़ा। उसे हर तरफ टूटी हुई मूर्तियां और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र दिखाई दे रहे थे। अमित एक बड्ढे से हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक कुआं था। अचानक अमित को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अमित ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा डरा, लेकिन खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है। वह आगे बढ़ा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। यहां एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक टूटी हुई खाट पड्डी थी। लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो। अमित ने देखा कि दीवार पर एक और दरवाजा है। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की संदूक रखी थी। अमित ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। उसने जोर लगाया, लेकिन संदूक नहीं खुली। तभी उसे फिर से वही एहसास हुआ। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक धुंधला सा साया था। साया धीरे धीरे गायब हो गया। अमित कांप रहा था। वह समझ गया कि यहां कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से उस कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी और भयानक थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जाओ, यहां से चले जाओ। अमित रुक गया। उसने आवाज का पीछा किया। आवाज कुएं से आ रही थी। अमित धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांका। कुआं बहुत गहरा था। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यह जगह शापित है, यहां से चले जाओ, वरना। अमित ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? इस बार आवाज और भी करीब थी। मैं इस किले की रक्षा करता हूं। यहां से किसी को जाने नहीं दूंगा, खासकर तुम्हें। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह पीछे हटा और दौड़ने लगा। वह भागता हुआ किले के बाहर आ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर उसने अपनी आपबीती ग्रामीणों को बताई। ग्रामीणों ने उसे बताया कि वह किला वाकई शापित है। कहते हैं कि वहां एक राजा रहता था। एक दिन उसके ही भाई ने उसे धोखा देकर मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया। तब से राजा की आत्मा वहीं भटक रही है। अमित समझ गया कि वह कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा था। उसने फैसला किया कि वह तुरंत गांव छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने धीरे से पीछे देखा। वह खड़ेड्ढा था, किले का रक्षक। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। अमित चीख पड़ेगा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। किले की दीवारों के पीछे राजा की भयानक हंसी गूंज रही थी।